Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is Matter in Our Surroundings. Today's topic name is Effect of Change of Pressure. Students, let's see the topic. प्लीज़ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। ये जो हम आप लोगों को वीडियो शो करने जा रहे हैं इसमें एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में पहले हम आपको कुछ बताएंगे, उसके बाद इस एग्ज़ाम्पल को फिर समझते हैं। देखिए, द फिज़िकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर। कि किसी भी एक पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है उस पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रेशर में यानी कि दाब में परिवर्तन के द्वारा हम बदलाव ला सकते हैं। एन इंक्रीज इन प्रेशर ब्रिंग्स द पार्टिकल क्लोज़र। जब हम किसी पदार्थ पर क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ा देते हैं यानी दाब बढ़ा देते हैं, तो दाब के बढ़ाने से उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बड़े क्लोज यानी पास आ जाते हैं। एंड इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और उनके पास जो यानी कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज। और इस तरीके से उस वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे व्हेन हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ गैस। जब हम किसी गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दाब लगाते हैं एंड इट्स टेम्परेचर इज़ रिड्यूस्ड, और उसके ताप को घटा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में द गैस इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। आपकी जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। द गैस इज़ लिक्विफाइड यानी गैस आपकी पूरी तरीके से द्रवित हो जाती है। हेंस इस तरह से वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कि किसी भी एक पदार्थ की अवस्था में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का संबंध प्रेशर और टेम्परेचर यानी कि दाब और ताप से होता है। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सब्सटेंस आपका चाहे सॉलिड हो यानी ठोस हो, चाहे लिक्विड हो यानी कि तरल हो, या फिर गैस हो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज़ मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर यूनिट। मीन्स किसी भी एक गैस के द्वारा जो भी दाब लगाया जाता है उस दाब को हम लोग एटमॉस्फेयर यूनिट में मेज़र करते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। वातावरण में जो हवा का दाब होता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ टेकन एज 1 atm विच इज़ आल्सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिया जाता है वो समुद्र तल से लिया जाता है, जो कि 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल रेंज होती है। एज वी गो हायर, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो घटता जाता है। 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। PA बराबर पास्कल, ये प्रेशर की SI यूनिट है। देखिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें 3 सिलेंडर्स आपके बने हुए हैं और बीच में देखिए पिस्टन है। आपने इस पिस्टन से प्रेशर डाला तो पहले देखिए कुछ सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स थे थोड़ा दूर दूर थे। सेकेंड वाले फिगर में देखिए आप कि जब प्रेशर हमने और दिया तो उनके पार्टिकल्स जो वो आपस में एक दूसरे के और करीब आ गए। और थर्ड वाले फिगर में देखिए कि जैसे ही हमने और ज़्यादा प्रेशर दिया तो जो पार्टिकल्स उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह थी वो आपस में एक दूसरे से और पास में आ गए। इस तरीके से प्रेशर देने से हम किसी भी वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर का प्रभाव जो है किसी वस्तु पर पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बताया है इसको अच्छी तरीके से आप लोग
कॉपी में नोट करिएगा और इसके एग्ज़ाम्पल को लिखिएगा। थैंक यू।